मैं सोनम वांगचुक से पूछना चाहता हूं कि जहां पे वो आमरण अनशन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, उस जगह पे ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद का नारा क्यों लगाया जा रहा है? उस जगह पे अल्लाह सबके हैं, ये बात क्यों कही जा रही है? उस जगह पे सीता की बात कह के नीता का काम किया जा रहा है, ये बात वहां क्यों कही जा रही है? अगर आप बच्चों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, नीट के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो वही बात कही जाए ना। वहां पे अल्लाह की बात, वहां पे सीता की बात, वहां पे जो है ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, वो बच्चों का आंदोलन हो रहा। कतई वहां बच्चों का आंदोलन नहीं हो रहा। मैं एक चीज कह रहा हूं कि इस देश को तोड़ने का आंदोलन हो रहा है, इस देश के अंदर जाति हिंसा और उन्माद फैलाने का आंदोलन हो रहा है, और उसको बलि का बकरा सोनम वांगचुक को बना के बैठा दिया गया वहां पे। समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कहीं चेहरा नहीं मिलता, कहीं दर्पण नहीं मिलता। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। इस समय पूरे देश में दिल्ली की चर्चा है और दिल्ली का जंतर मंतर इस समय राजनेताओं के आवागमन से काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। कहीं ना कहीं राजनेताओं का आना जाना इस बात का संकेत है कि वो भी एक बड़ा बदलाव देखना चाहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है और सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 19 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार अभी तक मानने को तैयार नहीं है। और इसी बीच हम आ गए हैं राष्ट्रीय परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल तिवारी जी के पास में। हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि सीजेपी यानी कि काकरोच जनता पार्टी को लेकर इनका क्या विचार है। काकरोच जनता पार्टी जिस बात की मांग कर रही है उसको लेकर ये कैसे देखते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। इस समय काकरोच जनता पार्टी की चर्चा है पूरे देश में, और ये कहा जाए कि बड़े बड़े राजनेता भी इस समय वहां पर पहुंच रहे हैं, चाहे बात अरविंद केजरीवाल की करें या बात अखिलेश यादव करें या डिंपल यादव की। सभी लोग वहां पर लगातार पहुंचते हुए देखे जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय परशुराम सेना इस आंदोलन को कैसे देख रही है, और सोनम वांगचुक जो कि भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि सोनम वांगचुक को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। पहली बात तो जैसे हमारे सनातन धर्म में है ना कि किसी की बलि देनी है, तो सोनम वांगचुक का बलि दिया जा रहा है जंतर मंतर की धरती से। आप एक बड़ी बात कह रहे हैं, सोनम वांगचुक को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जबकि वो तो स्वयं भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। नहीं, वो उनको भूख हड़ताल में बैठाया गया है। दूसरी बात, ये काकरोच जनता पार्टी की बात जो कर रहे हैं, आपको समझना होगा काकरोच जनता पार्टी है क्या। काकरोच जनता पार्टी अमेरिका से आया हुआ एक लड़का जो टुकड़े टुकड़े गैंग, जो कि भारत की सनातन सभ्यता को प्रहार करता रहा है, जो इस देश को इस्लामिक बनाने की वकालत करता रहा हो, उस लोगों के साथ मिल करके इस देश की सनातन सभ्यता को और इस देश को खत्म करने को, इस देश को टुकड़े टुकड़े बांटने की कोशिश करने वालों के साथ मिलकर साजिश के तहत, और बकायदे इसमें फंडिंग की जा रही, बाहरों से लेफ्टिस्ट फंडिंग की जा रही है, और उस फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है, और इस देश के अंदर अराजकता फैलाया जा रहा है काकरोच जनता पार्टी के द्वारा। आप कह रहे हैं कि सनातन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेफ्टिस्ट के द्वारा फंडिंग की जा रही है, जबकि अभिजीत दीपके तो इस समय युवाओं की आवाज बन गए हैं। अभिजीत दीपके युवाओं की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वो मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, बात वो युवाओं की कर रहे हैं, लेकिन जंतर मंतर में कोई युवा वहां पे नहीं है। पहली बात तो वहां टुकड़े टुकड़े गैंग में जो थाली बजाते, डफली बजाते हैं, वो डफलीबाज गैंग के लोग, सारे लोग शामिल हैं। उनके मंच पे आ कौन रहा है? उनके मंच पे आकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी की रिटायर्ड प्रोफेसर आकर के अल्लाह सबके है, अल्लाह सबको मानना चाहिए, इसका गाना गाया जा रहा है वहां पे। उस मंच पे आकर के माता सीता को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। उस मंच में वही सारे लोग आ रहे हैं जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, आज से नहीं सदियों से कोशिश करते चले आ रहे हैं। हमारा देश गुलामी की जंजीरों से लड़ाई लड़ करके आजाद हुआ है, और उस आजाद देश को आज पुनः तोड़ने की कोशिश अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत की जा रही है। और उसमें जो काकरोच जनता पार्टी है, यहाँ पे जो इस देश के अंदर जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो सब मिले हुए हैं, चाहे वो डफलीबाज गैंग हो, चाहे वो भारत ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो आंदोलन चलाने वाले गैंग हो, चाहे इस देश को आतंकवादियों का समर्थन करने वाले लोग हैं, वो सारे बारी बारी से करके वो अरुंधति राय, संजय सिंह, वो अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, वो सारे लोग पहुंच रहे हैं।
इस देश में अगर उनको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए था तो यूजीसी जैसा काला कानून आया, उसी जंतर मंतर के अंदर 2 महीने लगातार सवर्णों ने आंदोलन किया। ये जितने नेता हैं तब इनके सांप सूख गया था, तब ये जंतर मंतर नहीं गए। ये जंतर मंतर कब जा रहे हैं? जब देश विरोधी ताकतें सक्रिय है। इस देश को मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा यहाँ पे। आप कह रहे हैं कि जब यूजीसी जैसा काला कानून आया उस समय ये नेता नहीं गए वहां पे। एक बात यहाँ पर, एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि जब यूजीसी जैसा काला कानून आया उस समय जो सवर्ण नेता वहां पर जा रहे थे, वहां पर वो प्रदर्शन की मांग कर रहे थे, वहां धरना देना चाहते थे, तो यही बीजेपी सरकार थी जिसने उनको अनुमति नहीं दी, और जो अनुमति मिली हुई थी उसको ऑन टाइम कैंसिल कर दिया। लेकिन वही बीजेपी सरकार सीजेपी को, यानी काकरोच जनता पार्टी को धरना प्रदर्शन की, भूख हड़ताल की अनुमति देती है। किसको दोषी मानते हैं आप? नहीं, सरकार को तो इन काकरोचों को एक तरह से, जैसे काकरोच को हटाने के लिए हिट होता है ना, मार्केट में अवेलेबल है, इनको भी हिट करके वहां से भगाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उस जंतर मंतर का दुरुपयोग हो रहा है जहां पे बड़ी पावन और पवित्र आंदोलन हुआ करते हैं, देश की समस्याओं को ले जाकर बैठते हैं लोग, उसके अंदर इसी देश को तोड़ने के लिए, इसी देश को, सनातन को तोड़ने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है। आप बताइए, सोनम वांगचुक जी बैठे किस बात के लिए? नीट के इस्तीफा मांग रहे हैं जी। अब आप बताइए कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद क्या वो 33 बच्चे जिन्होंने आत्मदाह किया उनको न्याय मिल जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद भले न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के मंत्री रहते जो गलतियां हुई, जो खामियां हुई हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी नैतिक जिम्मेदारी तो बनती है ना कि वो इस्तीफा दें और कोई सही आदमी आए जो इस चीज को रोक सके, इस परेशानी को दूर कर सके। तो यही बात तो मैं पूछ रहा हूं कि जितने लोग वहां धरना दे रहे हैं वो 2 महीने से लगातार वहां पे, पिछले 6 महीने से सवर्ण आंदोलन कर रहे हैं। यूजीसी जैसा काला कानून आया है जो सवर्ण बच्चों के गला घोटने का काम करेगा, उस आंदोलन पे वो समर्थन करने क्यों नहीं चले गए? क्यों नहीं गई? जितने भी नेता जा रहे हैं, रोज एक नेता जा रहा है, चाहे आम आदमी पार्टी का, चाहे समाजवादी पार्टी का, चाहे वो लेफ्ट के नेता जो खत्म हो चुके हैं, वो सारे लोग उस मंच पे पहुंच रहे हैं, वहां पे भारत माता की जय कर रहे हैं, संविधान की कॉपी लेके घूम रहे हैं, भीमराव अंबेडकर की फोटो लेके खड़े हो रहे हैं। तो आप ये बताइए कि ये जब यूजीसी जैसा काला कानून लेकर आया तब न सोनम वांगचुक वहां दिखाई दिए, न ये नेता वहां पे दिखाई दिए, न ये सदन में बोले, न सदन के बाहर सड़क में बोले। और आज चूंकि इनको सत्ता चाहिए, इनको सत्ता की मलाई किसी को मिल नहीं रही, जितने लोग वहां पहुंच रहे हैं उस मलाई के लिए, उस कुर्सी के लिए, ये काकरोच जनता जैसी पार्टी जो बाहर से फंडिंग हो रही है इस देश को तोड़ने के लिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी हम सुना करते थे, वो काकरोच जनता पार्टी के रूप में वो पुनः पुनरावृत्ति करने की कोशिश की जा रही है। बाहर की फंडिंग करके सनातन धर्म को, सनातन सभ्यता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और उस पर कुठाराघात किया जा रहा है। इनका ये कोई आंदोलन नहीं है। ये आपने जो कहा कि सनातन धर्म को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और कुठाराघात किया जा रहा है, बाहर फंडिंग की जा रही है, क्या आपको लगता है कि भारत को एक बार फिर से इस पार्टी के माध्यम से टुकड़ों में बांटने की कोशिश हो रही है, या कहीं ना कहीं जैसे आपने भी बात किया था कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, तो इस टाइप से कोई कोशिश हो रही है? नहीं, इस देश के अंदर समस्या, इस देश के अंदर ये है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाती हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो तत्काल आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी हो। इनका इतिहास मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया कौन थे? मुलायम सिंह यादव। अब कौन है? अखिलेश यादव। आगे कौन बने गए? अर्जुन यादव। कांग्रेस पार्टी के मुखिया कौन थे? नेहरू जी। नेहरू के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, अब उनके जो है संतान प्रियंका राहुल गांधी, उसके बाद वो उनका लड़का जो तैयार हो रहा वो आएगा। वही आम आदमी पार्टी की उठा लूं जो आंदोलन से हुई है, सर्व अरविंद केजरीवाल। उसके बाद उनकी पत्नी, जब वो जेल गए तो उनकी पत्नी सामने आ गई, वो संभालने लगी। इस देश के अंदर जो परिवारवाद की पार्टियां हैं उनको सत्ता चाहिए और सत्ता के सुख के लिए वो लाश की भी राजनीति करने को तैयार होंगे। जंतर मंतर के अंदर जो आंदोलन, अगर बच्चों का आंदोलन है तो बच्चों का आंदोलन इस देश के अंदर यूनियन बने हुए स्टूडेंट के, वो स्टूडेंट के यूनियन यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में आंदोलन चलाया करते थे, अपनी मांग को रखते थे। उस जंतर मंतर के अंदर वो यूनियन वहां पे नहीं पहुंच रहा। वहां पहुंच कौन रहा है? डफलीबाज गैंग जो डफली बजाता है। वहां पहुंच करना लिव इन रिलेशन में रहने वाले लोग पहुंच रहे हैं। वहां पहुंच कर उनका जो लड़का नहीं लड़की बना, जो लड़की नहीं वो लड़का बना हुआ, वो सब पहुंच के सबको आंदोलन पे डफली बजा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि इस देश के
सभ्यता और इस देश की संस्कृति के कुठाराघात करते हुए आंदोलन चलाया जा रहा और बाकायदा इसकी फंडिंग की जा रही है। और इस देश के तथाकथित जो परिवारवादी नेता हैं दिल्ली पहुंच करके वहां पे वो भारत माता की जय और संविधान की जय की कस्में खा रहे हैं और इस देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग तो भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं पर भी कहीं ना कहीं कमेंट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे आंदोलन कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। और जब 19 दिन हो गए हैं, सोनम वांगचुक बिल्कुल मरने की कगार पर पहुंच गए हैं, तब भी उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है कि वो जाकर उस आंदोलन खत्म करवाएं। मैं सोनम वांगचुक से पूछना चाहता हूं कि जहां पे वो आमरण अनशन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, उस जगह पे ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद का नारा क्यों लगाया जा रहा है? उस जगह पे अल्लाह सबके है ये बात क्यों कही जा रही है? उस जगह पे सीता की बात कह के नीता का काम किया जा रहा है, ये बात वहां क्यों कही जा रही है? अगर आप बच्चों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, नीट के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो वही बात कही जाए ना। वहां पे अल्लाह की बात, वहां पे सीता की बात, वहां पे जो है ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, वो बच्चों का आंदोलन हो रहा। कतई वहां बच्चों का आंदोलन नहीं हो रहा। मैं एक चीज कह रहा हूं कि इस देश को तोड़ने का आंदोलन हो रहा है, इस देश के अंदर जाति हिंसा और उन्माद फैलाने का आंदोलन हो रहा है और उसको बलि का बकरा सोनम वांगचुक को बना के बैठा दिया गया वहां पे।